इस साल होगा तो कर ही लेंगे, शादी नेक्स्ट ईयर, तो शादी भी इस साल कर लेते। तुम सौरभ को कब से जानते हो? 9 सालों से। और जब वो स्प्लिट्सविला जा रहा था तब तुम साथ में थे? तो तुम्हें हमारा कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ था। तो बस हमारी यही डील हुई थी कि शो के बाद वो ये सब बंद कर देगा एंड फेक कर रहा है, और मुझे भारत के भी यही बोला यार वो फेक कर रहा है। तो ये 5 साल बाद जगह पे मेरा काट रहा है। तो है आपको। बात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती है। गाइस ये डेट देखो, इस दिन इसने मुझे मारा था, इसने मुझे मारा, उसने बोला तू ये घर अभी छोड़, 3 बार मुझे मार रखा हो। जब मैंने थप्पड़ खाए हैं, घर से बाहर निकला हूँ, उसके बाद शो ज्वाइन किया मैंने। मतलब मैं अपूर्वा को चीट तो नहीं करा था, मैंने तो छोड़ दिया था अपूर्वा को। रूरू पे भेजे डिफेमेशन का, अपूर्वा पे भेजे डोमेस्टिक वायलेंस। इतना जल्दी रिलेशनशिप का बबल बर्स्ट होगा लगा नहीं था. What do you expect if someone is cheating on you, that too on a 9-year relationship? Wow, so people here are justifying this physical harm. Lol, 2 wrongs doesn't make 1 right. Get your standards and ethics clear. Ruru is diverting hate, shows who you are, your level of understanding. Continuing hating her, she doesn't care. The timeline is little suspicious to me. कि बस 30 नवंबर को ये हुआ and within a week 8 को he left for splits. Can't expect throwing 9 years relationship like this just for getting fame for 1 month. Surprised how people are still trying to hate on Yogesh and Ruru rather than focusing on what Saurabh did in 9-year relationship. Hey guys, let's talk about Ruru and Apurva exposing Splitsvilla 16 contestant Saurabh Bedi for 2-timing and why Saurabh has filed defamation case against Ruru. Recently Splitsvilla and इसके contestants के अराउंड काफी ज्यादा controversies चल रही हैं. Ruru ने अपने Instagram लाइव में अपूर्वा के साथ सौरभ बेदी पर 2-timing एंड चीटिंग के एलिगेशंस लगाए, जबकि वो खुद कुछ दिन पहले एक्सपोज हो चुकी हैं. सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं. स्प्लिट्सविला एक पॉपुलर डेटिंग रियलिटी शो है जहां कंटेस्टेंट कनेक्शन बनाकर गेम्स खेलते हैं. इस बार शो में योगेश ने आकांक्षा के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया. ऑडियंस को भी दोनों का बॉन्ड काफी पसंद आने लगा था. लेकिन ट्विस्ट तब आया जब शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है रूरू की, जो कि योगेश की रियल लाइफ गर्लफ्रेंड थी. जैसे ही रूरू विला में आती है, योगेश सडनली आकांक्षा को छोड़कर रूरू को चूज कर लेता है. इसी वजह से योगेश एंड रूरू को काफी हेट भी मिल रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि आकांक्षा को अननेसेसरीली हर्ट किया गया. योगेश पर एलिगेशंस लगे हैं कि उसने जो शो में कनेक्शन बनाया वो फेक था, सिर्फ फेम और स्क्रीन टाइम के लिए. उसने झूठ बोल के ये कनेक्शन बनाया था. इस पूरे मैटर में सौरभ ने ओपनली आकांक्षा को सपोर्ट किया. उन्होंने बोला कि योगेश ने जो किया वो गलत था. सौरभ आकांक्षा को अपने सिस्टर जैसे ट्रीट करते हैं एंड सौरभ सेड करंटली आकांक्षा उनके घर में रह रही है. इस बीच सौरभ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक स्टोरी पोस्ट की, वंस अ दोगला ऑलवेज अ दोगला. इसे देख के लोगों ने एज्यूम कर लिया कि इनडायरेक्टली योगेश पर टारगेट था. रूरू ने डिसाइड किया कि वो इंस्टाग्राम पर लाइव जाएगी. रूरू के अकॉर्डिंग उन्होंने लाइव आने से पहले सौरभ को इन्फॉर्म किया, तो सौरभ ने उन्हें एलिजिडली थ्रेटन किया, बट रूरू नहीं रुकी. इसी लाइव के दौरान रूरू ने सौरभ की एक्स गर्लफ्रेंड को भी कॉल पर लिया था और दोनों ने मिलकर सौरभ एंड अपूर्वा के रिलेशनशिप के टाइमलाइन को डिस्कस करा. अपूर्वा ने लाइव में क्लेम किया कि वो एंड सौरभ 9 साल तक रिलेशनशिप में थे एंड इन फैक्ट दोनों 7 ईयर्स से लिविंग रिलेशनशिप में थे. जब सौरभ स्प्लिट्सविला जा रहे थे तो उन्होंने अपूर्वा को बोला था कि वो सिर्फ कैरियर और फेम के लिए शो में जा रहे हैं और किसी के साथ रियल कनेक्शन नहीं बनाएंगे. सौरभ एंश्योर्ड ही विल नॉट फॉल फॉर एनीवन. अपूर्वा के अकॉर्डिंग उन्होंने सौरभ पर ट्रस्ट किया, लेकिन शो के अंदर सौरभ का कनेक्शन फॉर्म हुआ विद निहारिका और विला में जब वो निहारिका के साथ रोमांटिक कनेक्शन दिखा रहे थे तब सौरभ बाहर ऑलरेडी अपूर्वा के साथ रिलेशनशिप में थे. अपूर्वा ने लाइव में ये भी क्लेम किया कि शो के दौरान सौरभ के कपड़े भी वही भेजती थी. उसने डिजाइनर के साथ चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए जहां सौरभ के कपड़े के डिजाइन एंड मेजरमेंट्स की डिटेल्स मेंशन थी. मतलब वो उनकी लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व थी जब वो शो शूट हो रहा था. रूरू और अपूर्वा का मेन एलिगेशन ये था कि सौरभ 2-timing कर रहे हैं. एक तरफ शो में निहारिका के साथ कनेक्शन और दूसरी तरफ बाहर अपूर्वा के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और उनको झूठ बोला था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे. अपूर्वा ने ये भी कहा कि सौरभ ने उनसे शादी के वादे भी किए थे और दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी. अपूर्वा रिवील कि इवन आज भी कभी कभी उनका ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉल्स एंड टेक्स्ट पर होता रहता है. लाइव के दौरान रूरू और अपूर्वा दोनों फिजिकल एल्ट्रेशन को जस्टिफाई कर रहे थे. अपूर्वा ने बोला कि उन्होंने गुस्से में सौरभ को 2-3 थप्पड़ भी मारे थे और लाइव में वो इस बात को नॉर्मलाइज करते हुए दिख रही थी, जो कि प्रॉब्लमैटिक है एंड इसलिए उन्हें काफी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है. इस सारे रिविलेशन के बाद सौरभ को काफी हिट का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ चीटिंग एलिगेशंस कि कुछ दिन के कनेक्शन के लिए 9 साल के प्यार को छोड़ दिया. आफ्टर दिस लाइव सौरभ ने एक रील पोस्ट की जिसमें उनके नेक पर स्क्रैचेस और ब्लड लाइंस के निशान क्लियरली दिख रहे थे. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि अगर मैंने चीटिंग किया है तो प्रूफ दिखाओ. साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो उनके साथ हुआ है अगर वही चीज वो किसी और के साथ करते तो सोचो क्या होता. कल सौरभ अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे जहां उन्होंने सारी चीजें क्लियर करी. लाइव में उन्होंने कहा कि उनका किसी पर कीचड़ उछालने का कोई इंटेंशन नहीं है. उन्होंने बोला कि वो सिर्फ अपने ऊपर लगा कीचड़ साफ करने आए हैं. सौरभ ने अपने और अपूर्वा रामपाल के रिलेशनशिप के बारे में भी बात की. उन्होंने कंफर्म किया कि वो दोनों 7 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि अपूर्वा का टेम्पर काफी अग्रेसिव है और गुस्से में वो कभी कभी एक्सट्रीम रिएक्शंस दे देती है. सौरभ ने अपनी लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए चैट के स्क्रीनशॉट दिखाए जिसमें उन्हें 19 मई 2025 को अप्रोच किया गया था बाय स्प्लिट्सविला, बट मैसेज में क्लियरली दिख रहा था कि उन्होंने मना कर दिया बाय सेइंग कि वो कमिटेड है. सौरभ सेड उनके अकॉर्डिंग बिगेस्ट इंसिडेंट 30 अक्टूबर 2025 को
हुआ था। उस दिन वो एक पार्टी में गए थे जहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आते हैं और ऐसी पार्टीज में नेचुरली लेट हो जाता है, लेकिन अपूर्वा को डाउट हुआ कि सौरभ उन पर चीट कर रहे हैं। सौरभ का कहना था कि अपूर्वा ने उनसे पूछा कि क्या वो चीटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने कामली मना किया और बोला कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अपूर्वा ने गुस्से में सौरभ को मारना स्टार्ट कर दिया और घर से निकल जाने तक बोला। सौरभ ने अपने नेक पर लगे ब्लड लाइंस को विद डेट फोन में दिखाया। तब सौरभ ने अपूर्वा की मदर को वीडियो कॉल करके अपनी कंडीशन दिखाई। उन्होंने आंटी को बताया कि उन्हें मारा गया है और अब वो क्या करे, एंड अपूर्वा उनको घर से चले जाने के लिए बोल रही है। सौरभ के मुताबिक अपूर्वा की मॉम ने उन्हें बोला कि तुम ऐसा कुछ मत करना और अपूर्वा को छोड़ दो और वहाँ से चले जाओ। सौरभ क्लेम कि वो वहाँ से चले गए जबकि घर का कॉन्ट्रैक्ट दोनों के नाम पर था और दोनों इक्वली रेंट पे करते थे। सौरभ ने चैट्स दिखाई जिसमें मेंशन था कि उस रात वो 4 घंटे तक अकेले बैठकर रोए थे। बाद में अपूर्वा ने फिर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करी और रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहती थी, लेकिन सौरभ काफी डर चुके थे। उन्होंने चैट्स में भी बोला कि उन्हें डर लगता है कि अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ तो कल को कुछ सीरियस हो सकता है, एंड वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे। चैट्स में ये भी मेंशन था कि अपूर्वा ने गुस्से में उन्हें लात भी मारी थी। ये सारी चैट 7 नवंबर की बताई गई जहाँ अपूर्वा ने रिपीटेडली सॉरी बोल रही थी और रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए कह रही थी, लेकिन सौरभ ने क्लियर कर दिया कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। सौरभ के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अब शो में जाएंगे और नेक्स्ट डे 8 नवंबर को उनकी फ्लाइट थी। सौरभ सेड ये सब फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था जब अपूर्वा ने उन पर हाथ उठाया हो। सौरभ का कहना था कि इससे पहले भी 3 बार फिजिकल अल्टरकेशन हो चुका था और उनके पास इसका प्रूफ भी है, एंड शो में जाने से पहले ही उन्होंने रिलेशनशिप ऑफिशियली एंड कर दिया था। तो ये 2 टाइम का एलिगेशन ही बेसलेस है। सौरभ ने कहा है कि ये पूरा कंट्रोवर्सी रूरू की वजह से क्रिएट हुआ है। सौरभ के अकॉर्डिंग उन्होंने आकांक्षा को सपोर्ट किया था जब योगेश वाले सिचुएशन में कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद रूरू उनसे अपसेट हो गई। सौरभ ने एक रील लाइक की थी जिसमें रूरू का मजाक बनाया गया था। ये चीज जब रूरू को पता चली उसने योगेश को इन्फॉर्म करा और जब योगेश ने सौरभ को कंफर्म करा तब उनका कहना था उनको रील अच्छी एंड फनी लगी, सो ही लाइक्ड एंड वो आकांक्षा को सपोर्ट करते हैं। सौरभ सेड कि इस बात से रूरू को बहुत गुस्सा आया एंड शी सेड टू योगेश कि वो सौरभ को बर्बाद कर देगी। सौरभ का ये भी कहना था कि उनके अकॉर्डिंग रूरू ने इंटेंशनली अपूर्वा को लाइव पर लाकर उनके खिलाफ नैरेटिव क्रिएट किया ताकि उनकी इमेज डैमेज हो। इन सब के बीच अब सौरभ ने रूरू के अगेंस्ट डिफेमेशन केस फाइल किया है क्योंकि उनका कहना है कि लाइव में उन पर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो फॉल्स एंड डैमेजिंग है। इवन सौरभ ने अपूर्वा पर फिजिकल वायलेंस का केस भी किया है। सौरभ का कहना है कि रूरू जो भी एक्सपोज एंड लाइव्स कर रही है उसके पीछे एक रीजन है। उनके अकॉर्डिंग रूरू कहीं न कहीं अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है ताकि जो योगेश ने आकांक्षा के साथ शो में किया वो इतना गलत ना लगे। एज योगेश एंड रूरू को काफी हेट का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब लोगों को पता चला कि रूरू एंड योगेश का प्लान था कि वो शो में जाएगा, कनेक्शन फॉर्म करेगा, लेकिन सब कुछ फेक होगा, जिस पर दोनों को बहुत ज्यादा बैकलैश मिला क्योंकि दोनों ने मिलकर आकांक्षा की फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया। तो रूरू ये दिखाना चाहती है कि सौरभ ने क्या किया है ताकि सारा अटेंशन सौरभ की तरफ शिफ्ट हो जाए। रूरू ने सिर्फ शो के बाद ही नहीं बल्कि शो के दौरान भी आकांक्षा को भड़काया था। उनके अकॉर्डिंग रूरू ने रुशाली के साथ मिलकर आकांक्षा को मैनिपुलेट किया जिससे पूरी सिचुएशन मेसी हो गई। अपूर्वा ने रिपोर्टेडली निहारिका को कॉल करके डायरेक्टली पूछा था कि क्या शो के दौरान सौरभ एंड उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुआ था। अपूर्वा का कहना था कि उन्हें ये बात रूरू ने बताई थी कि सौरभ और निहारिका के बीच शो में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जब अपूर्वा ने निहारिका से डायरेक्टली पूछा तो निहारिका ने क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सौरभ एंड एक दूसरे को लाइक करते थे तो निहारिका ने बोला हाँ, दे लाइक ईच अदर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सौरभ का कहना है कि अपूर्वा को एंगर इश्यूज है और शायद इसी गुस्से में उन्होंने लाइव पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। सौरभ का मानना है कि हो सकता है अपूर्वा अब अपने स्टेटमेंट्स को लेकर रिग्रेट कर रही होंगी। उन्होंने ये भी रिवील किया कि ब्रेकअप के बाद अपूर्वा ने फरवरी में उन्हें मैसेज किया था और रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने की बात की, लेकिन सौरभ का कहना है कि वो अब अपूर्वा के गुस्से और एग्रेसिव बिहेवियर से इतना डर चुके हैं कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इस बीच रूरू का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जहां उन्होंने ओपनली कहा है कि वो बाइसेक्सुअल है, जिसे देखकर कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।